खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। उन्होंने यूनानियों में खुदावंद यीशु की बशारत शुरू कर दी। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब 19वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। बस जो लोग उस इज़ार रसानी की वजह से परागंदा हो गए थे जो स्तिफनस के सबब से आई थी, वो सफ़र करते करते किनिकिया और कुप्रस और अंताकिया में पहुँचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन जब अंताकिया में आए तो उनमें से चंद कुप्रसी और केरवानी गैर कौमों से बातें करके उन्हें भी खुदावंद यीशु की बशारत देने लगे, और खुदावंद का हाथ उनके साथ था, और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। इन बातों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची, और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ और सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद में कायम रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रुल कुदुस और ईमान से मामूर था। और एक बड़ी जमात खुदावंद से मिल गई। तब बरनबास शाऊल की तलाश में तरसूस को रवाना हुआ, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और यूं हुआ कि वो साल भर तक वहाँ जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो, ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 87, उसकी पहली 7 आयात। जो बुनियाद उसने मुक़द्दस पहाड़ों पर रखी, खुदावंद उसे यानी अबवाब सहून को याकूब के तमाम मसाकिन के निस्बत ज़्यादा अजीज़ जानता है। ए खुदा के शहर, तेरी बाबत अच्छी से अच्छी बातें कही जाती हैं। मैं अपने पहचानने वालों के दरमियान रहब और बाबल का जिक्र करूँगा। देखो, फ़लस्तीन और साउर और कूश के बाशिंदे, ये शख्स वहाँ पैदा हुआ। और सहून की बाबत कहा जाएगा कि इंसान सब के सब उसमें पैदा हुए, और हक ताला ने खुद ही उसे क़याम बख्शा है। खुदावंद अक़वाम की किताब में यूँ लिखेगा कि ये शख्स वहाँ पैदा हुआ, और सब रक्स करते हुए गाएंगे कि मेरे चश्मे तुझ ही में हैं। ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो, ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 10वां बाब 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था, और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिल को डांवाडोल रखेगा? अगर तू अल मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते।
जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं। लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।